को मदद करके ये ले जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही का मंजर है। जशोती इलाका जो मचैल माता यात्रा का शुरुआती बिंदु है, वो अचानक आई बाढ़ में डूब गया। पानी का बहाव इतना तेज कि रास्ते में आने वाले घर, छोटी दुकानें, गाड़ियां, यहाँ तक कि एक मंदिर और लंगर भी इसकी चपेट में आ गए। ये मंजर जितना खतरनाक था उतना भयावह भी था। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक करीब 12 लोगों की मौत की आशंका है। हालांकि प्रशासन ने अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, यानी मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। बताया जा रहा है कि 200 से 300 लोग प्रभावित क्षेत्रों में फंसे हुए हैं, जिससे मुझे लगता है अभी एग्जैक्ट किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि, लेकिन मुझे लगता है वहाँ भारी नुकसान हो सकता है। वहाँ पे बड़ा कंजेस्टेड इस वक्त सारा यात्रा की वजह से छोटी छोटी दुकानें बनी हैं, गाड़ियां वहाँ पे हैं, लोग वहाँ पे हैं, गांव वहाँ पे है। अगर गांव में ये आया होगा तो वहाँ तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हम अभी सारी पार्टी इस वक्त वहीं के लिए निकल रहे हैं हम, और लगातार मैं संपर्क में हूँ प्रशासन के भी, अपने कार्यकर्ताओं के भी। अपने कार्यकर्ता वहाँ उस तरफ निकल चुके हैं, प्रशासन की टीमें भी है। लेकिन मैं अभी एलजी साहब से भी बात करके एनडीआरएफ की टीम मंगा के तुरंत वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए काम करूंगा। अभी मैं चाहूंगा कि मैं जल्दी से ही वहीं के लिए निकलूं। कौन सी गाँव में आया? ये चसोती गाँव है, जहाँ पे इस वक्त गाड़ियां रुकती है। जसोती लास्ट डेस्टिनेशन है गाड़ी पर, वहां से आगे बाइक्स चलती हैं, पैदल चलते हैं, लेकिन लास्ट डेस्टिनेशन जो यात्री, जो लोग यहाँ से जाते हैं वो जसोती में ही जाते हैं। वहां इस वक्त की ये घटना घटी। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जिला प्रशासन से बात की है और कहा है कि सभी बचाव दल मौके पर पहुंच चुके हैं। मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू में मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन सिविल, पुलिस, सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में लगी हुई हैं। तो वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इस हादसे पर दुख जताते हुए सभी एजेंसियों को बताया कि अभियान तेज किया जाए और प्रभावितों को हर संभव मदद देने के निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए हैं। देखिए, मैं आपसे एक बताऊं आपसे कि बहुत दुखद की खबर है। ये जो क्लाउड बर्स्ट है, ये अब एक रूटीन जैसा हो गया है पहाड़ी इलाकों में हमारे। वो उत्तराखंड हो, वहां भी आपने देखा कितना नुकसान हुआ था। पिछले साल रामबन में भी हुआ, और इस दफा अब मछेल यात्रा जहां होती है उस मंदिर के सामने हुआ है, और लाखों लोग इस यात्रा में जाते हैं। तो सही बात तो ये है कि कितने वहां पे मृत्यु हुई है, कितने वहां पे जख्मी है। अभी मुझे एक साहब ने फोन किया, उन्होंने तो मुझे कहा कि 400 के करीब जख्मी है और फौरन उनको चाहिए कि हेलीकॉप्टर आ सके। किसी की कमर टूटी है, किसी का बाजू, किसी की टांग, हर किस्म की जो है इंजरीज हुई हैं। और मौसम भी सही नहीं है, मगर हम उम्मीद करेंगे कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जा सकें और इन जख्मियों को वहां से निकाल सकें। इसके अलावा मौसम विभाग ने श्रद्धालुओं को मचैल माता यात्रा टालने की सलाह दी है। इस अचानक आई आपदा ने न सिर्फ जनहानि को भारी नुकसान पहुंचाया है, बल्कि स्थानीय लोगों में गहरी दहशत भी फैला दी है। लोग अब भी सदमे में हैं और आंखों के सामने उजड़ते घरों और बहते सपनों का दर्द शायद ही कोई बयां कर सके। मुझे अचानक एक अर्जेंट मैसेज आया, जैसा आपने देखा भी होगा, तो हमारे जो नेता विपक्ष हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में, और वहाँ के वो स्थानीय विधायक भी हैं श्री सुनील शर्मा जी, तो वो बात करना चाह रहे थे बहुत अर्जेंट। तो उन्होंने कहा कि आप मीडिया ब्रीफिंग के बीच में से मेरी बात करवाई जाए। तो बहुत सारे वो बहुत परेशान थे और बहुत अपसेट थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे आंखों के सामने एक बहुत बड़ा क्लाउड बस्ट हुआ है, जिससे ये संभावना है कि बहुत बड़ी मात्रा में कैजुअल्टी हो सकती है। इत्तेफाक से ये ऐसा समय है साल का कि जब वहाँ मछेल यात्रा, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है उत्तर भारत में, इसका ये इन्हीं महीनों में इसी दौरान होती है। और ये जिस स्थान पर ये क्लाउड बस्ट हुआ है, वहाँ से ही इस यात्रा की रवानगी भी होती है लगभग। और उसके तुरंत बाद हमने फौरन वहाँ के डिप्टी कमिश्नर शर्मा जी, उनसे बात की, लेकिन वो भी वॉज टेकन बाय सरप्राइज। किसी को इस तरह का था नहीं, क्योंकि इस तरह जैसे उत्तराखंड में हुआ उस तरह के यहाँ पर भी एक कभी दृश्य होगा, किसी ने उसकी कल्पना नहीं की थी। तो वो भी
उसी स्थान की ओर रवाना हो चुके थे। सारी रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच गई है। अभी वो वर्कआउट कर रहे हैं। जो भी सहयोग सहायता दी जाएगी वो उपलब्ध करवाई जाएगी। हम सब एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। यदि कुछ ऐसे घायल लोग या कुछ इस तरह की आवश्यकता पड़ी कि जिन्हें एयरलिफ्ट करके बाहर किसी दूसरे अस्पताल में पहुंचाना पड़े, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। डेस्क रिपोर्ट आज की खबर।